माइग्रेट करते हैं या नया बनाते हैं। ठीक है जी। और फिर एंड में डॉकर की कुछ आपको चीजें बताई गई थी कि क्यों डॉकर है और क्या डॉकर है। ठीक है, हम एक मर्तबा जल्दी से जो डॉकर का इंट्रोडक्शन है उसको जो है वो हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो नहीं, खैर टेक्निकल चीज़ें ही होंगी जो सारी होंगी, कुछ भी इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन जैसा नहीं है, तो डोंट थिंक कि भाई दोबारा पिछली क्लास की चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सही है। आई होप आपका और जो पीछे हैकाथॉन चेक करा रहे हैं उन सबका अटेंशन जो है वो यहीं पर होगा, क्योंकि आज हम फाउंडेशंस डिस्कस करेंगे डॉकर की। अगर ये समझ आ गई तो आगे की चीज़ें जो है वो समझना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की थी कि किस तरह जो है वो आपको अपने काम को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को जो है वो मार्केट करना शुरू करना है। हमने डिस्कस किया था लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आपको एक्सटेंसिव यूज करना है। जैसे जैसे आप इन अच्छे से यूज नहीं करना, जाहिर सी बात है इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। देखेंगे किस तरह एक एक्सपीरियंस बंदा जिसको आपसे थोड़ा ज़्यादा काम आता है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, कैसे जो है वो चीज़ों को यूज़ कर रहा है, कैसे अपने मैसेजेस लिख रहा है, किस टाइप के उसके ट्वीट्स होते हैं और क्या जो है वो चीज़ों को रीट्वीट कर रहा है। इससे एल्गोरिथम आपको पता ही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी भी ट्रॉफिक पढ़ने आप क्लाउड कोड के बहुत अच्छे यूज़र हैं, उसके फ़ैन हैं, तो आप एंट्रॉफिक के जो है वो ब्लॉग्स जाके, सॉरी मीनिंग नहीं लिखना था, ब्लॉग्स या न्यूज़ लिखना था, ब्लॉग्स/न्यूज़, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ इसका न्यूज़ रूम है। होगा क्या, एक तीर दो निशान हो जाएंगे। अच्छा, एआई से रिलेटेड आपको और चीज़ें पता लगने लगेंगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि भाई आपकी जो है वो इंग्लिश भी अच्छी होगी, कोई आपको मुश्किल। और अच्छा, सिर्फ ये नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है। जो पढ़े 2 लाइन पढ़े, 3 लाइन पढ़े और फिर ट्रांसलेट करें अपने आप को कि भाई मैंने यही पढ़ा है कि नहीं, उर्दू में ट्रांसलेट करें तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। जो वर्ड आपको मुश्किल लगता है उसको कॉपी करके ले जाके जो है वो आप उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। अच्छा, जब तक आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी ना किसी की, आप किसी से बात नहीं करोगे तो ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा। सही है। और कम्युनिकेशन गैप में अगर छोटा सा भी कम्युनिकेशन गैप हो तो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि 19-20 भी हो जाए, बट कभी कभी जो है वो डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। और क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, आप उसको उसका प्रोजेक्ट दे रहे हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कभी भी कोशिश करें जो है वो एक ब्लैक स्टैंप नहीं लगना चाहिए। तो इन चीज़ों पे जो है वो अपना काम करें। ठीक है जी। अब हम फौरन से आते हैं डॉकर पे। डॉकर क्या है और क्यों है? मैंने आपको पहले भी कहा कि अब आपका ये सवाल की चीज़ ही है। डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी एप्लीकेशन को क्या करता है, एक पैकेज करता है, या उसको क्या करता है, एक कंप्रेस बना देता है, एक कंप्रेस्ड वर्जन बना देता है। क्यों बनाता है, क्या जरूरत है, अभी हम इसको देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम डॉकर सॉल्व कर रहा है? ऑफ कोर्स आपने इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें डाउनलोड की होंगी। अगर मैं शुरू में जाऊं इसी कोर्स में, तो हमने Node.js इंस्टॉल किया था, हमने VS कोड इंस्टॉल किया था, हमने MS ऑफिस आपने कभी ना कभी इंस्टॉल किया होगा। ऐसे काफी सॉफ्टवेयर्स होंगे जो आपने अपनी लाइफ में अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे। ठीक है, यही चीज है डॉकर। अब इसका डॉकर से आगे क्या रिलेशनशिप बनेगा अभी हम देखते हैं। जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो होता क्या है, उसका एक जिप वर्जन आपके पास आपके सिस्टम में आ जाता है। कौन सा वर्जन आता है? एक जिप वर्जन। आपने उसको एक्सट्रैक्ट भी किया होगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपने क्लिक किया होगा, वो एप्लीकेशन आपकी सिस्टम में चलने लगी। rar फाइल .rar जिसको कहते हैं। आपने जो है वो मूवीज डाउनलोड की होंगी। एक जमाना था USB का, USB से सब रिलेट करेंगे कि कोई भी अगर आपको किसी भी चीज की कॉपी चाहिए होती थी तो आप क्या करते थे, USB में उसको अपनी स्टोर कर लेते थे। डॉकर का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। सही है। अगर आपने आज तक अपने सिस्टम में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया, उसको अनजिप करके एक्सट्रैक्ट ऑल किया, उससे होता क्या था, उसका फायदा क्या है?
क्यों डाउनलोड करने, जब आपने डाउनलोड का बटन प्रेस किया, क्यों आपको एक जिप फाइल दी गई, या जब आपने कोई मूवी डाउनलोड की तो क्यों वो आपको एक स्पेशल फॉर्मेट में मिली? इसका फायदा क्या है, कोई बता सकता है? सोचे। सर उसके अंदर डिफरेंट चीजें मिक्सअप करके एक ही फॉर्म बनाई गई। ठीक है, वर्जन, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो आपके डॉकर का भी कुछ यही काम है। देखिए, आपने अगर कोई चीज अपने यूएसबी में ली या किसी चीज की जिप इंस्टॉल की, अनजिप किया उसको, इसका मकसद यह है कि भाई जो चीज बनाने वाले ने अपनी मशीन पे बनाई है, लिसन टू मी केयरफुली, जो चीज बनाने वाले ने अपनी मशीन पे बनाई है, आप उसका सिंपली एक वर्जन, सेम एग्जैक्ट वर्जन अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल करेंगे। भाई हो सकता है कि मैंने एक चीज क्रिएट की हो, अब मुझे वो आप सबको प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम थोड़ा टाइम पहले जाएं, अभी डॉकर डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको इसलिए डिस्कस करते हैं कि ऑफकोर्स डॉकर आसान हो जाए, बट थोड़ा सा टाइम में पीछे जाए। आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसका आपको जिप फाइल मिल गई, या सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है, यूएसबी आपने लगाई किसी दूसरे के सिस्टम में, फाइल्स फोल्डर्स को कॉपी किया, उस यूएसबी में स्टोर कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, अगर जिप फाइल है तो उसको अनजिप करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेम चीज, इस चीज को जहन में रखना, इस डेफिनेशन, इस एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट को, कि एग्जैक्ट सेम चीज आपकी अपनी मशीन में भी आ जाती है। आपने यूएसबी मेरे लैपटॉप में लगाई, मेरे लैपटॉप से काम की चीजें निकाली और यूएसबी में उसको कॉपी कर लिया। क्यों? ताकि जब आप वो सेम यूएसबी को अपने सिस्टम में लगाएं तो वो एप्लीकेशन या वो फाइल और फोल्डर्स एग्जैक्ट एज इट इज आपकी अपनी मशीन में भी जो है वो आ जाए। डॉकर का भी यही मकसद है, ठीक है, डॉकर का भी यही मकसद है। यूएसबी में आप क्या कॉपी करते हो भाई? आपने फॉर एग्जांपल कोई मूवी कॉपी कर ली, कोई म्यूजिक की प्लेलिस्ट कॉपी कर ली, एमएस वर्ड के फाइल्स फोल्डर्स जो है वो कॉपी कर लिए, सही है। जब भी आप किसी का जिप फॉर्मेट अपने पास इंस्टॉल करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो क्या होता है, जो चीज आपको इंस्टॉल करवानी है सबकी मशीन में ताकि वो चल सके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो चीज भाई, अगर मैं मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया, मैंने वीएस कोड अपनी मशीन में इंस्टॉल किया, उसका जिप मुझे मिला, उसको अनजिप किया, मैंने अपने लैपटॉप में लगा लिया, सही है। फायदा क्या हुआ, जिसने क्रिएट किया था वीएस कोड, उसने एक जिप फोल्डर के जरिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी एप्लीकेशन, पूरी की पूरी आईडीई उस जिप फोल्डर के जरिए मुझे प्रोवाइड कर दी। अगर आप भी वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे, आपको भी क्या मिलेगा, एक जिप फाइल मिलेगी, उसको आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इससे इसका फायदा क्या होगा, सेम वीएस कोड आपकी मशीन में भी चलने लगेगा। वरना भाई मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया था, आप मुझसे मांग लेते, सही है ना। अगर आज हमारे कोर्स का पहला दिन होता तो आप क्या करते, या तो आप जैसे आपने पहले दिन वीएस कोड इंस्टॉल किया था उसका जिप फॉर्मेट वैसे करते, या फिर अगर मेरे लैपटॉप में वीएस कोड पहले से ही था मुझसे मांग लेते। आपने क्या किया, उसका एक जिप फॉर्मेट, कुछ चीज है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, वो हम आगे चल के देखें। तो डॉकर क्या कर रहा है, इस एक बहुत बड़े मसले को हल कर रहा है। अच्छा, मसला क्या है, सपोज करें वही जो पिक्चर आपने बनाई थी कि आपके क्लाइंट ने आपको एक अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया। अब होगा क्या, सपोज करें वो पाइथन के किसी पुराने वर्जन पे चल रहा है या किसी एक स्पेसिफिक वर्जन, और ऐसा होता है कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, सही है, जो पाइथन 3.12 के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन पाइथन 3.13 या पाइथन 3.14 के साथ जो है वो मिसबिहेव कर जाती है, जिसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस। ये वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, अच्छा इंप्रेशन
लगाने के लिए। तो आप जाहिर सी बात है किसी टीम लीड के साथ बैठेंगे। आपने लास्ट क्लास में भी नोट किया होगा कि अमीन भाई जब आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी काफ़ी वोकेबलरीज यूज़ की होंगी जो हमने सुनी भी नहीं होंगी। सही है। डिफरेंस ऑफ वर्जन्स, इंट्रोड्यूसिंग एरर्स इज कॉल्ड ब्रेकिंग चेंजेस। सही है। जाहिर सी बात है अमीन भाई ने ऐसी काफ़ी वोकेबलरीज यूज़ की होंगी जो हमने फर्स्ट टाइम सुनी होगी। और जब आप किसी कंपनी में किसी टीम लीड के साथ बैठे होंगे ना तो वो भी इसी तरह से ही बात करेगा आपसे। सही है। जाहिर सी बात है वो आपको ये नहीं बोलेगा एक फोल्डर बनाओ और एक पेज बनाओ, वो आपको ये बोलेगा भाई एक डायरेक्टरी बनाओ, एक राउट बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि फोल्डर को एडवांस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं। हमने नेक्स्ट जेएस में पढ़ा ये चीज़ देखी थी कि भाई स्लैश होम स्लैश कॉन्टेक्स्ट, तो ये नहीं बोलेगा स्लैश कॉन्टैक्ट का एक पेज बनाओ, वो क्या कहेगा एक राउट बनाओ। सही है। आपने कोई लाइब्रेरी अपडेट की, पहले वो लाइब्रेरी सही चल रही थी लेकिन उसका क्योंकि वर्जन पुराना हो गया था आपका प्रोजेक्ट, आप और ये होता है कंपनीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि वो जो है वो अपडेटेड वर्जन के साथ चले। पुराने वर्जन में चीज़ सही चल रही थी, जैसे ही वर्जन अपडेट किया प्रोजेक्ट खराब हो गया। जैसे आपको याद हो कि जब हम नेक्स्ट जेएस हमने पढ़ना शुरू किया था तो नेक्स्ट जेएस आई थिंक 13 था या 14 था, लेकिन जैसे ही जब नेक्स्ट जेएस हमारा खत्म हो रहा था तो 15 आ चुका था, अब 16 का बीटा वर्जन भी आ गया। सही है। तो जैसे आपके वर्जन्स अपडेट होते हैं ना, पहले चीज़ सही चलती है, वर्जन अपडेट करने के बाद अगर कोई एरर आता है या एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी में कोई इशू आता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस है। डॉक्टर क्या इशू रिजॉल्व कर रहा है, जब आपको आपकी चलती एप्लीकेशन या पुरानी जो वो क्लाइंट चला रहा है, आपने उस क्लाइंट ने आपको हायर किया, अब जाहिर सी बात है उसको आपको अपना कोड देना है, वो आपको अपना कोड प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए सबसे आसान हल क्या है, डॉकर। क्या आसान हल है, डॉकर। डॉकर में वो क्या करेगा, ऐसी क्या चीज है डॉकर में जो इस मसले को सॉल्व करती है। जो मसला यूएसबी पहले कर रही थी, जिप फाइल कर रही थी, डॉकर भी सेम मसले को हल करता है। और वो क्या, आपकी एप्लीकेशन का कोड जो चल रहा हो वही होगा डॉकर में। अब डॉकर में ऐसी क्या चीज है वो हम आगे देखते हैं, पहले हम हाई लेवल पे चीजों को समझते हैं। डॉकर में ऐसा क्या खास है कि जो एप्लीकेशन का कोड चल रहा होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो पैकेजेस आपके ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सही तरह से काम कर रहे हैं, जिनमें कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं है, आपको सेम एग्जैक्ट वही चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। सही है। सपोज करें आपने कहीं खाना खाया, आप किसी के घर मेहमान बन के गए, आपको एक डिश बहुत पसंद आई, अक्सर ऐसा होता है हम उसकी रेसिपी ले लेते हैं। सही है। अब जब हमने उसकी रेसिपी ले ली तो ये चीज गारंटीड नहीं होती कि भाई जैसी डिश हमने वहां खाई थी वो सेम एग्जैक्ट हम भी बना सकते। क्यों? क्योंकि नमक कम ज्यादा, मिर्चें कम ज्यादा, कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप इस बात से एग्री करते हैं, यस और नो? सही है। क्यों कम ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ उस डिश की क्या मांगी, रेसिपी मांगी। सही है। इसी तरह उस दिन फास्ट एपीआई का 1.15 चल रहा हो, आप अगर थोड़ी देर बाद या अगले दिन या हो सकता है मैं 6 महीने बाद किसी को हायर करूं, तब तक फास्ट एपीआई का 1.25 आ गया, सॉरी 11 अभी 5 है, अभी 125 आ गया हो 6 महीने बाद, तो होगा क्या? अब ये बात आपको याद रखने वाली एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि जब भी पैकेजेस चेंज होते हैं ना तो लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, ब्रेकिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और उस मसले को हल करना बड़ा एक हेक्टिक टास्क होता है। इससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें जो अभी आप जेमिनी के एपीआई कीज में फंसे। भाई अगर आपको कोई एक जिप वर्जन प्रोवाइड कर, डॉकर इमेज प्रोवाइड कर देता कि भाई ये लो और चलाओ, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाती है।
अब आप एक जेमिनी की में परेशान हो गए, सही है। जेमिनी तो एक चीज थी, क्लाउड कोड तो एक चीज थी। सपोज करें अगर आपको 5 सेम चीजों से होकर गुजरना पड़ता, आपका कितना टाइम इन्वेस्ट होता। तो जब डॉकर आप यूज करते हो तो कौन सा मसला हल होता है? आपके एप्लीकेशन का कोड बिल्कुल ऑफ कोर्स सेम होता है, और आपके जो पैकेजेस विद देयर पर्टिकुलर वर्जन। भाई सपोज आप पाइथन 3 यूज कर रहे हो, उसका 3.14 यूज कर रहे हो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट 3.10 पे चल रहा हो। आपने PHP का नाम सुना है? PHP तो अब काफी थोड़ी पुरानी लैंग्वेज हो गई है, सही है। हो सकता है उसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हो जिन्होंने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया हो। जैसे विंडोज की एक एग्जांपल है, विंडोज 10 ने अब सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो इसी तरह हो क्या सकता है कि भाई आपको एक क्लाइंट एक PHP का प्रोजेक्ट प्रोवाइड करे और उसमें एक लाइब्रेरी ऐसी हो जो जिसका खास वर्जन हो। तो डॉकर तो वो क्लाइंट आपको क्या करेगा कि भाई जैसे उसकी मशीन में चल रहा है और जैसे उसके मजीद पिछले 10 एम्प्लॉयज की मशीन में चल रहा है, ऑफ कोर्स आप चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट भी ऐसे ही चले। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस आपके पास अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई बात ही नहीं करेगा कि डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करे, क्यों डॉकर को इमेज का कंटेनर बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डॉकर इमेज। डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक तरह से आप कह सकते हैं। डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर का वही रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट का था। क्लास में क्या होता है? ब्लूप्रिंट, आपके सारे काम के एट्रीब्यूट्स और आपके सारे काम के फंक्शंस, सही है। क्या होता है क्लास में? एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह डॉकर इमेज बिल्कुल वही चीज है जो आपके तमाम एप्लीकेशन की काम की चीजों को अपने पास रखती है। और वो काम की चीजें क्या होती हैं? आपकी ऑफकोर्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपकी एप्लीकेशन का कोड और आपकी एप्लीकेशन की तमाम तर पैकेजेस की काम की चीजें, आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी कैसे कहाँ स्टोर होंगे, कौन सा पोर्ट होगा, जैसे पोर्ट का मतलब लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 8000, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती है। अब डॉकर इमेज में हम क्या कह सकते हैं कि भाई वो हमारी मेन वेब एप्लीकेशन है उसका क्या है? एक ब्लूप्रिंट है या एक कंप्रेस्ड वर्जन है, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट हम कह सकते। ब्लूप्रिंट की क्या डेफिनेशन है? हमने तो ब्लूप्रिंट 100 दफा 1000 दफा पढ़ा। ब्लूप्रिंट का उर्दू में ये मतलब है कि किसी भी चीज तक पहुंचने की डायरेक्शन या किसी भी चीज का नक्शा। अगर मैं आपके सामने सही है यूएस का, कनाडा का नक्शा रख दूं, तो क्या उस सिर्फ नक्शे को देखने से आप क्या वहां पे उस मुल्क में पहुंच गए? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या है? एक नक्शा है। आप उसको देख के बता सकते हैं कि भाई कनाडा कैसा कैसा होगा, सही है। तो डॉकर क्या है? सॉरी, डॉकर इमेज क्या है? इट इज अ ब्लूप्रिंट और अ compressed version of our application। ये एप्लीकेशन फ्रंट एंड भी हो सकती है, बैक एंड भी हो सकती है, डेटाबेस भी हो सकता है, और फ्रंट एंड में ये वेब ऐप भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये चीज है भाई डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या है भाई? एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज तक पहुंचने का नक्शा, एक गाइडेंस, कि किसी को आपने राह दिखा दी बस। जैसे रेसिपी बुक में अगर एक फूड आइटम की रेसिपी लिखी हुई है या एक पिक्चर बनी हुई है, तो इट डजंट मीन कि वो फूड आप खा सकते हो। वो सिर्फ एक चीज है कि भाई इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। क्लास बना ली, क्लास भी है ये, इमेज भी है ये डॉकर में। दर हकीकत में अगर क्लास में जान फूकनी हो, अगर उसको अलाइव करना हो, तो क्या चीज होती है? हम क्लास का क्या बनाते हैं?
ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह इमेज को अगर हमें उसमें जान फूकनी हो, उसको अलाइव करना हो, तो इमेज का क्या बनता है? कंटेनर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। डॉकर की टर्मिनोलॉजी में डॉकर इमेज का क्या बनता है? कंटेनर बनता है। और वो कंटेनर ही होगा जो हर चीज होगी। विदाउट कंटेनर इमेज जो है बस एक ब्लूप्रिंट है कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है। ये आगे तुम्हारा ये चलो ये image is as same as class in object oriented programming। ठीक है। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा कहा? जो बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि भाई इमेज में जो है वो आपकी तमाम तर काम की चीजें होती हैं। इट कंटेन्स ऑल द स्टफ लाइक एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरीज विथ देयर वर्जन। ठीक है। ये चीजें अगर आपसे कोई पूछे भाई डॉकर इमेज क्या होता है, तो आपने उसको ये तीन चीजें जो है वो बता देनी है। ठीक है। आपने उसको ये तीन चीजें जो है वो बता देनी कि भाई ये डॉकर इमेज होती है। डॉकर कंटेनर क्या होता है? जब आपको वो दर हकीकत में एप्लीकेशन चलानी होती है। ठीक है। दर हकीकत में जब आपको वो एप्लीकेशन चलानी होती है तो आप क्या करते हो? इमेज का कंटेनर बनाते हो। और फिर जब वो कंटेनर चलता है, वो कंटेनर जब रन होता है तो क्या होता है? आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी लोकल मशीन पे अप एंड रनिंग चलने लगती है। सही है। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, इमेज डॉकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ताकि सेम चीजें प्रोवाइड होती रहे। व्हेन अप एंड रनिंग माय एप्लीकेशन इज ऑन डॉकर कंटेनर। ठीक है। डॉकर कंटेनर। अब अगर आपने कोई अपनी एप्लीकेशन डॉकर कंटेनर में चलाई ना, तो वो क्या होगी आपकी? उसको ये कहेंगे कि आप डॉकर कंटेनर में उसको रन कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई अच्छा, क्लाइंट ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें, बल्कि चले हम आगे इस पे बात करेंगे, कितनी डिस्कशन करें, बोर हो जाएंगे। हम सीधा आते हैं और अब डायरेक्ट एक काम की बात करते हैं। काम की बात तो खैर सारी कर रहे हैं। हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। कोडिंग क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी डॉकर फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉकर फाइल बनाएंगे। हमने एक दूसरे से क्या डिस्कस किया कि डॉकर होता है, डॉकर में इमेज होती है, इमेज का कंटेनर होता है, और इमेज में वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन के काम आती है या जो आपकी एप्लीकेशन सबके सिस्टम पे चला देती है। वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप डॉकर इमेज बनाते हैं? आप जाहिर सी बात है डॉकर इमेज अपनी एप्लीकेशन की बनाएंगे तो सही ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो डॉकर इमेज बनाएगी? वो होती है क्या? आपकी डॉकर फाइल। कौन सी फाइल होती है आपकी? डॉकर फाइल। डॉकर फाइल। डॉकर फाइल the thing that is used to create an image is called docker file। अभी हमने ये तो डिस्कस किया, कंटेनर का, इमेज का कंटेनर बनता है और इमेज में ये सारी चीजें होती हैं। कंटेनर बनती है, कंटेनर किससे बनता है? इमेज से। भाई कोई ऐसी भी चीज होगी ना जो इमेज को बनाएगी, और वो क्या होती है? आपकी डॉकर। व्हाट इज डॉकर फाइल? अच्छा, ये एक चीज, जिस स्पेशल फॉर्मेट में मैंने अभी डॉकर फाइल लिखा है ना, D कैपिटल F स्मॉल, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी एक्सटेंशन, ये डॉट डॉकर डॉट
ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जिस फॉर्मेट में डॉकर फाइल लिखे सेम एज इट इज फाइल भी आप लोग अपने पास बनाएंगे। ये फाइल कहाँ होनी चाहिए? आपके प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे। रूट का मतलब क्या होता है? जहां पे आपकी pyproject.toml या पैकेज जेसन होता है। सही है? व्हाट इज डॉकर फाइल? और नंबर 1 ये, नंबर 2 भैया ये, और एक ये हो गया। और इट शुड बी एट द रूट लेवल ऑफ योर एप्लीकेशन कोड। चले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूं। एप्लीकेशन कोड ये हम आगे चल के देखेंगे। आपको याद रखना कि मैंने यहां एप्लीकेशन कोड लिखा है। हो सकता है आपके ये अभी मेरा सारा का सारा कोड रूट लेवल पे ऑलरेडी है। हो सकता है यहाँ एक बैकएंड का फोल्डर होता और उस बैकएंड के फोल्डर में ये चीजें होती। अब आप डॉकर फाइल को कहाँ रखते हैं? बैकएंड के फोल्डर में या रूट लेवल पे? अब ये कंफ्यूजन आ जाता भाई। अब देखिए, जब मल्टी स्टैक काम होता है ना, मल्टी स्टैक का मतलब फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस पे, बैकएंड पाइथन पर है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मल्टी कंटेनर्स, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा का क्या मतलब है? 2 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। ये हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है, कि मल्टी कंटेनर्स क्या होते हैं। आपकी फ्रंट नेक्स्ट.जेएस का अलग कंटेनर बनेगा, बैकएंड का फास्ट एपीआई का अलग कंटेनर बनेगा, और वो कंटेनर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिसको हम नेटवर्क्स कहते हैं। आगे चल के उसको लेंगे। सही है? अभी हमने इसको रूट लेवल पे रख लिया। सबसे पहली चीज क्या होगी? आपके पाइथन का, हमारा ये कौन सा प्रोजेक्ट है? पाइथन फास्ट एपीआई का। किसका प्रोजेक्ट है? पाइथन फास्ट एपीआई का। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक पाइथन की इमेज इंपोर्ट करूंगा। क्या इंपोर्ट करूंगा? पाइथन की इमेज। अच्छा, अब ये इमेजेस कहाँ होती है? जैसे आपका कोड गिटहब के ऊपर होता है ना, सही है, इसी तरह एक चीज होती है आपके पास डॉकर हब, जिसको हम कहते हैं डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी। इसमें बड़ी बड़ी इमेजेस भी होती, बड़ी से मतलब जो फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी हैं, जैसे पाइथन हो गया, नोड.जेएस हो गया, पीएचपी हो गया, यूबंटू हो गया, पोस्टग्रेस हो गया। ये इमेजेस ऑलरेडी पाइथन वालों ने, नोड.जेएस वालों ने बना के आपको दे दी। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जैसे डॉकर कह रहा हूं, जैसे Q1 में आपने npm को यूज किया था। npm एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरीज होती हैं, npmjs.com। ऑफ कोर्स ये तो हमने देखा ही था ना। यहाँ पे क्या होता है? तमाम तर वो लाइब्रेरीज ऑलरेडी होस्ट होती हैं। और आसान लफ्जों में, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, आप कहां से इंस्टॉल करेंगे? प्ले स्टोर से। तो आप ये समझ सकते हैं कि डॉकर हब जो है ना, आपके डॉकर का प्ले स्टोर है, कि भाई यहाँ तमाम तर इमेजेस, जैसे प्ले स्टोर में तमाम तर एप्लीकेशंस होती हैं। आपको किसी ने जिद की, किसी बच्चे ने भाई अपने मोबाइल में गेम डाउनलोड करके दी, सही है, तो वो गेम कहाँ से इंस्टॉल होगी? प्ले स्टोर से। अगर आपको अपनी कोई इमेज डॉकर हब पे रखनी है, या किसी जायंट की या कोई पहले से बनी हुई इमेज यूज करनी है, तो वो कहाँ होगी? डॉकर हब पे। डॉकर हब इज जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर फॉर डॉकर। सही? ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत इंप्रेशन जमाती है। और वोकेबलरीज कंपनीज में टेक्निकल क्लाइंट्स जस्ट लाइक अमीन भाई, कासिम भाई, जब आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो यही आप वोकेबलरीज यूज करके, आपको पता होना चाहिए। सारे पैसे इसी के अपना इंप्रेशन जमाने के, ठीक है। ठीक हो गया जी। अब हम डॉकर हब पे आते हैं, और सबसे पहले अब हम डॉकर फाइल पे आते हैं। सॉरी, अब मैं डॉकर फाइल पे आया। सबसे पहली कमांड मेरी क्या होगी? मुझे कौन सी इमेज यूज करनी है? मैं पाइथन यूज कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले कौन सी इमेज यूज करूंगा? पाइथन की। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली जो कमांड होती है ना, वो हमारे फ्रेमवर्क की इमेज ही होती है। क्या होती है? हमारे फ्रेमवर्क की इमेज, या हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इमेज, आसान लफ्जों में।
फ्रेमवर्क तो हमारा फास्ट एपीआई है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी है? पाइथन। तो सबसे पहले हम कौन सी लैंग्वेज इंपोर्ट करेंगे? पाइथन। कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले इंपोर्ट होगी? पाइथन की। अगर आप नेक्स्ट जेएस की डॉकर इमेज बनाए, नेक्स्ट जेएस में तो जावास्क्रिप्ट है, तो वहां पे नोड जेएस, वहां पे कौन सी इमेज इंपोर्ट होगी? नोड जेएस की। पोस्टग्रेस होगा तो पोस्टग्रेस की होगी। ठीक है, चलें आगे जब उस तक पहुंचेंगे तब देखें। सबसे पहली कमांड क्या होगी? फ्रॉम पाइथन। ये भाई फ्रॉम, अब देखें पाइथन 3.12-slim, ये पाइथन की इमेज का नाम है। सही है, इसमें कोई जो है वो, अच्छा एक मैंने यहाँ पे सिंटैक्स एरर कर दिया था। मैं लिखूंगा पाइथन कॉलन, पाइथन कॉलन, पाइथन का जो भी वर्जन चाहिए, 3.12 चाहिए, 3.13 चाहिए, 3.14 चाहिए। हम अभी 3.12 पे रहते हैं। सही है, हाइफन स्लिम भी लगा देते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज का नाम है। फ्रॉम एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि आपकी इमेज को मंगा रहा है। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहा जाता है बेस इमेज। क्या कहा जाता है? बेस इमेज। यानी एक मेन इमेज होगी। ऑफ कोर्स अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपकी डॉकर फाइल में क्या होती है? बेस इमेज। और वो बेस इमेज क्या होती है? हमेशा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एक इमेज होती है। यहां मैं ऊपर लिख भी देता हूं, बेस इमेज ऑफ पाइथन। अब आप बोलेंगे भाई ठीक है पाइथन की मैंने बता दी, आप मुझसे पूछ भी लेंगे भाई जावास्क्रिप्ट की कौन सी होती है। लेकिन अगर आपको खुद किसी चीज़ की बेस इमेज बनानी हो तो वो कैसे बनेगी? डॉकर हब पे जाके सर्च करें। डॉकर हब अभी हमने यही देखा ना कि भाई ये मेरा क्या है? डॉकर का प्ले स्टोर है। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा पाइथन, तो यहाँ पे मैंने पाइथन, जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ये मेरे डॉकर की इमेज आ गई, ये पाइथन है। सही है, और यहाँ पाइथन में ठीक है, मैं डॉकर हब पे गया, ऊपर यहाँ सर्च बार है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पाइथन। पाइथन जब मैंने लिखा तो मेरे पास ये पेज खुल गया। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना तो देखिए यहाँ इतनी सारी चीज़ें लिखी और यहाँ सिंपल टैग्स लिखा हुआ, और यहाँ पे पाइथन के इतने सारे वर्जन ऑलरेडी हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो 3.12 हमने क्या लिखा? 3.12-slim। होपफुली ये भी यहाँ पे होगा। ये सही, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले डॉकर होता है जो हमारी एप्लीकेशन को शिप करने में काम आता है। शिप मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, और वो एक जगह से दूसरी जगह का क्या मतलब है? मेरे एक लैपटॉप से किसी भी लैपटॉप तक पहुंचाना, तो उसके लिए काम आता है डॉकर। डॉकर में सबसे पहली चीज क्या होती है? डॉकर इमेज। इमेज में क्या होता है? हमारी सारी एप्लीकेशन का कोड, लाइब्रेरीज वगैरह, पोर्ट्स, नेटवर्क्स, हर चीज, हमारी एप्लीकेशन को रन करने की कमांड, वो सारी चीजें होती हैं इमेज में। और इमेज का क्या बनता है? कंटेनर। इमेज का कंटेनर बनता है। कोई ऐसी चीज जो इमेज को बनाती है उसको क्या कहते हैं? डॉकर फाइल। कोई ऐसी चीज जो इमेज को भी क्रिएट, कंटेनर को कौन क्रिएट करता है? इमेज। इमेज को कौन क्रिएट करता है? डॉकर फाइल। ये हमने यहां तक डिस्कस किया। भाई जैसे इमेज का क्या मतलब है? तस्वीर। अब तस्वीर कैसे खींचते हैं? कैमरे से। तो डॉकर फाइल क्या हुआ? हमारा कैमरा हो गया, और उससे हमने फोटो खींची, कंटेनर, यानी सॉरी इमेज बना। फोटो का क्या मतलब है? इमेज। भाई मैंने अपने कैमरे से, ठीक है, अपने कैमरे से आपकी फोटो खींची, इसका मतलब क्या किया? मैंने एक इमेज ले ली। अब क्या अगर मुझे भाई आप में से किसी से बात करनी है तो मैं उस इमेज में उस बंदे को पॉइंट आउट करूं या आप लोगों में से किसी को पॉइंट आउट करूं? मैं इमेज का कंटेनर बनाऊंगा जो दर हकीकत में आप लोग हैं। सही है,
और वो इमेज में कहूँगा कि भाई ये वो बंदा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इमेज में क्या होता है, सारी काम की चीज़ें होती है। अगर मैं आपकी इमेज खींचूँ, आपकी एक इमेज कैप्चर करूँ, तो उसमें क्या होगा, आपका फेस आएगा, आपका वार्डरोब आएगा, आपका बैकग्राउंड आएगा, आपका फोरग्राउंड आएगा, आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हो वो भी आ जाएगा। तो वो सारी काम की चीज़ें कि भाई ये बंदा है, फुटेज एक तरह से। खैर, तो डॉकर में इमेज का क्या बनता है, कंटेनर। इमेज को कौन क्रिएट करता है, डॉकर फाइल। ये 4 चीजें। और डॉकर फाइल को आप कैसे लिखेंगे, आप डॉकर फाइल को एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें डॉकर का डी कैपिटल और फाइल का एफ स्मॉल होगा। कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगा और कोई इसके बीच में स्पेस वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, ये डॉकर फाइल बन गई। अच्छा जी, और सबसे पहली चीज डॉकर फाइल में सबसे पहली चीज क्या होगी, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम इमेज बना। सही है, और ये आपको तकरीबन कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर को डॉकर में क्या कहेंगे, डॉकर हब। यहाँ पे पाइथन की इमेज भी है, नोड.जेएस की भी होगी, पोस्टग्रेस की भी होगी, हर चीज़ की इमेज आपको मिल जाएगी। तो ये 5 चीज़ें भी हमने देख ली। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सही है, दूसरी कमांड। अब मैं क्या करूँगा, अपने एप्लीकेशन का कॉपी द एप्लीकेशन कोड। मैं कहाँ से कॉपी करूँ, और यहाँ पे एक कमांड होगी वर्क। वर्क का मतलब ऑफ कोर्स वर्क, DIR का मतलब है डायरेक्टरी। क्या मतलब है, डायरेक्टरी। अच्छा, डायरेक्टरी सबसे पहले मैंने यहाँ डायरेक्ट आके लिख दिया स्लैश कंटेनर या स्लैश ऐप, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। ऑफ कोर्स अक्ल का तकाजा तो यही है, वही लिखा जाए जो सेंस बनाए, जिसका कोई सेंस हो। स्लैश का मतलब यहाँ पे मैं फाइल, हो सकता है ये requirement.txt मेरे किसी इस फोल्डर में होती, तो मैं यहाँ पे, ये मेरी डायरेक्टरी का नाम होता है, ये ऑफ कोर्स एक्सटेंशन के साथ है तो फाइल का नाम है। ऑफ कोर्स इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हम करेंगे नहीं, बस ऐसे एक बात बता दी। और यहाँ क्या लिखा है, स्पेस डॉट। अब यहाँ पे 2 चीजें समझने वाली, ये डॉट वो फुल स्टॉप नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग, इसका क्या है, एक बहुत बड़ा मीनिंग। अब इसको यूं समझे, कॉपी क्या है, मेरा एक फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है। ये मेरे फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट, ये मेरे फंक्शन का दूसरा आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन है, फंक्शन का पहला आर्ग्यूमेंट, फंक्शन का दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा यहाँ पे अभी नहीं आया, नंबर 1। ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये पहला, ये दूसरा। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट करवा दीजिए, ठीक है, और आपको आपका एडवांस आरसीए जब आप चाहेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। आप बता दें सेकेंड आर्ग्यूमेंट डॉट। अब इस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट का भी कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा। मैं आपसे एक फंक्शन बनवाता हूँ, पाइथन का नाम डेफ यूजर। यहाँ पे क्या लिखूँ, नेम और दूसरा ईमेल, या हाँ ईमेल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते पाइथन में, डॉट होता है। रिटर्न कर दिया कुछ भी, अभी ये रिटर्न मैटर नहीं करता। यूजर को जब कॉल किया तो नेम मेरा अली, ईमेल मेरा ali@gmail.com। सही, ये सबको पता है। पहला पैरामीटर पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा पैरामीटर दूसरा आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स आसान हो रही। चले तब तक इसको देखें। और डॉट क्या है, सेकंड आर्ग्यूमेंट, यानी पहला आर्ग्यूमेंट requirement.txt, दूसरा क्या है, स्पेस डॉट। अब ये पहले आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, प्लीज सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। इस पहले आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वो चीज, वो फाइल, वो डायरेक्टरीज या वो तमाम तर काम की चीज है जो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर है। सही है, आई रिपीट, पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, कॉपी क्या है, एक अगर मेरा
फंक्शन। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं भाई? डेफ, सपोज करें डेफ कॉपी, रिटर्न अभी मैटर नहीं करता, इसको ऐसे लिख लिया। कॉपी को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो रहा है, नीचे जाके कॉल हो रहा है। गौर से सुनिएगा, मैं कमांड अपनी यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, कॉपी स्लैश requirements.txt स्पेस डॉट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने आपको पहले बताया भाई, ये क्या है, हमारे डॉकर के प्रोवाइडेड किए हुए फंक्शंस हैं। सपोज करते हैं डॉकर ने कुछ इस तरह का हमें फंक्शन प्रोवाइड किया। अब आपको फंक्शंस भी आते हैं तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये क्या है, पहला पैरामीटर है, और स्पेस डॉट क्या है मेरा, सॉरी ये पहला आर्गुमेंट है requirements.txt, और स्पेस डॉट क्या है मेरा दूसरा आर्गुमेंट है। जो मेरा पहला आर्गुमेंट होगा ना, इसका क्या मतलब है कि वो तमाम चीजें जो मेरे खुद के लैपटॉप पे, मेरी खुद के लोकल मशीन के ऊपर है। ये requirements.txt कहां से रिलेट हो रहा है कि भाई, अच्छा एक और डेफिनेशन एक्स को एक्सटेंड करते हैं। इस requirements.txt का मतलब पहला आर्गुमेंट, और इसका क्या मतलब है, और पहला आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, वो चीजें जो मेरे अपनी मशीन पर है, और एंड जो मेरे इस करंट डायरेक्टरी में है, जो क्या है मेरे इस करंट डायरेक्टरी में। सबसे पहली चीज, पहला आर्गुमेंट मेरी लोकल मशीन से रिलेटेड होगा। क्या होगा, मेरी लोकल मशीन से रिलेटेड होगा। क्या ये requirements.txt की फाइल, अब ऑफ कोर्स मेरे लोकल मशीन का मतलब मेरे खुद के लैपटॉप में रखा हुआ भी फिलहाल कोड, क्या इसमें requirement.txt है? यस और नो? यस। तो requirement.txt क्या है, मेरा पहला आर्गुमेंट है। पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, मेरे लैपटॉप के रूट लेवल पे रखी हुई तमाम चीजें। या चले रूट लेवल हटा दे, पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, मेरे अपने सिस्टम से रिलेटेड तमाम फाइल्स या फोल्डर्स। पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, मेरे अपने सिस्टम में रखी हुई चीजें। तो क्या अगर मैं यहाँ पहला आर्गुमेंट दूं, तो क्या मैं इसको यहाँ पे माय सिस्टम लिख सकता हूं? ये मेरा आसान लफ्जों में अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, सही है। ये क्या चीज है भाई, मेरे अपने लैपटॉप पे, अपनी मशीन पे रखी हुई तमाम चीजें, जिसका पहला आर्गुमेंट क्या है, requirements.txt। यानी भाई आप क्या करो, कॉपी नाम का फंक्शन कॉल करो। अच्छा कॉपी से होगा क्या, ऑफ कोर्स आपको पता है कॉपी का क्या मतलब होता है, दूसरी चीज देखना। तो यहाँ पे मैंने कॉपी लिखा, कॉपी नाम का फंक्शन कॉल किया, अपने रूट लेवल पे requirements.txt को कॉपी किया। क्या किया, कॉपी किया। अब दूसरा आर्गुमेंट क्या है, मैंने आपको क्या कहा कि जो सेम आपका एप्लीकेशन का कोड इमेज में होता है, इमेज से वो कंटेनर में जाता है। जब आप अपने कंटेनर को एक्सपेंड करोगे ना, क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे यानी उसकी डिटेल्स में जाओगे, तो ये सेम चीजें साइड बार में जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जिन एक्सटेंशंस के साथ हैं, ये तमाम तर सेम चीजें आपके डॉकर के कंटेनर में भी होंगी। आई रिपीट, पहले आर्गुमेंट का क्या मतलब, मेरे लैपटॉप पे रखी हुई चीज। दूसरे आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि भाई मेरे कंटेनर में। डॉकर क्या करेगा, मेरे requirement.txt को कॉपी करेगा, ये तो हमने देख लिया। दूसरे आर्गुमेंट का, जब भी दूसरे आर्गुमेंट में कोई चीज होगी, पहले आर्गुमेंट का मतलब मेरा सिस्टम, दूसरे आर्गुमेंट का क्या मतलब है, मेरे डॉकर कंटेनर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मेरे डॉकर कंटेनर की बात हो रही है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, मेरा अपना लैपटॉप, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, डॉकर कंटेनर। ऐसा ही होगा अगर मैं आपसे कहूँ कॉपी नाम का फंक्शन बनाए, जिसमें पहली चीज आपकी अपनी मशीन की हो, दूसरी डॉकर में जाए। तो आप अगर अपना कोई फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में, PHP में, C# में, तो
तो इसी तरह बनाएंगे, यस और नो? सही है। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है। पहला आर्गुमेंट दे दिया। पहला सवाल किससे रिलेटेड है? मेरे अपने लैपटॉप से। दूसरा किससे होगा? डॉकर कंटेनर से। मैंने लिखा कॉमा डॉट। अच्छा, इस डॉट का क्या मतलब है? इस डॉट का मतलब है रूट डायरेक्टरी, या सॉरी रूट नहीं, इस डॉट का क्या मतलब है? करंट डायरेक्टरी। क्या मतलब है? करंट डायरेक्टरी। अगर मैं आपसे कहूं आपने ये डॉट वाला काम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्या आप ये मेरी बात मान लेंगे या नहीं? कैसे? एग्जैक्टली आप अपने टर्मिनल में आए, आपने अक्सर एक चीज की होगी, या मैंने भी की होगी, कोड ये एक फंक्शन होगा VS कोड की तरफ से जो कह रहा है क्या ओपन करो? मेरा VS कोड ओपन करो। आप करते हैं स्पेस डॉट। इस डॉट का क्या मतलब है कि भाई जो मेरी डी डायरेक्टरी में फास्ट API एजेंट्स SD के नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे जाके VS कोड खोल दो। अगर मैं ये डॉट हटाऊं, एंटर करूं, तो देखिए इसने VS कोड तो खोल दिया, इसने क्या किया? कोड का जो मेरा फंक्शन था, VS कोड खोलने का जो फंक्शन था CODE, वो फंक्शन तो इसने चला दिया, लेकिन इसने VS कोड कहां खोला? इसने बिल्कुल ही अपनी दुनिया में VS कोड खोल दिया, यानी कोई किसी डायरेक्टरी में नहीं खोला। ये मुझे यहां से कह रहा है सिलेक्ट करो। लेकिन अगर सेम कमांड, सेम फंक्शन मैं डॉट के साथ चलाऊं, तो क्या अब ये यहीं पे खुलेगा? चला के देख लेते हैं। मैंने डॉट किया तो देखिए इसने VS कोड मेरा कहां पे खोला? करंट डायरेक्टरी में, जिसका क्या नाम है? फास्ट API एजेंट्स SD। इसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, काम कर दिया। सही है। अच्छा, वो खोला था तो उसने वही ला के दिया। ठीक है, खैर आपको ये बात समझ आ गई। तो अब यहां पे कौन सी समझने वाली बात है? 2 चीज है कि कॉपी क्या है? डॉकर की तरफ से दिया हुआ एक फंक्शन है। यहां से सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होता है? ये मेरा कॉपी एक फंक्शन है। सपोज करें आप लोग डॉकर के डेवलपर्स हैं, डॉकर वालों ने आपको कहा, CEO ने एक फंक्शन बनाओ कॉपी नाम का। सही है, आपने इस तरह बनाया। पहला आर्गुमेंट क्या दिया आपने? अपना खुद का सिस्टम, अपना खुद का लैपटॉप। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? डॉकर कंटेनर में रखने जाने वाली चीजें। अब वही बात कि जब आपकी इमेज जब बनेगी ना, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपके लैपटॉप में चीजों को देखेगा, तो आपके लैपटॉप की चीजों में से उसको क्या मिलेगा? requirement.txt। फिर वो स्पेस के बाद जब कुछ देखेगा तो वो क्या करेगा? डॉकर कंटेनर में उस चीज को रिलेट करेगा। ये फंक्शन उसने बनाया, उसको पता है क्या करना है। जैसे पाइथन में प्रिंट का फंक्शन है, पाइथन में console.log का, जावास्क्रिप्ट में console.log का फंक्शन है, उन्होंने बना के दे दिया। अब जब हम एज अ डेवलपर उनको वो फंक्शन देंगे ना, तो उन्हें पता है प्रिंट में क्या करना है, console.log में क्या करना है। सही है, डॉट अपेंड में क्या करना है, डॉट पॉप में क्या करना है। सही है, ये पाइथन की तरफ से दिए हुए फंक्शन है। तो ये डॉकर को भी पता है कि जब इस तरह से डॉकर फाइल में मेरे पास कुछ आए, तो पहला आर्गुमेंट इस तरह ट्रीट होगा, दूसरा इस तरह ट्रीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये नहीं समझी, आपके डॉकर के कंटेनर्स नहीं बनेंगे, इमेज बिल्ड नहीं होगी। इसको अपने बराबर वाले से जेन्युइनली डिस्कस करें। अ टॉपिक और अ कॉन्सेप्ट, ये तो जाहिर सी बात है स्किल है ना। आप यहाँ पे डायरेक्ट कह दें कि भाई क्लास 12 की डायरेक्टरी में SQL मॉडल से रिलेटेड या पाइथन की फाइल में बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ है डेटाबेस का और API एंडपॉइंट्स का। आपने इसकी जगह वो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ब्रेक इट इनटू 5 और 7 की सेक्शंस। 5 और 7 ज़्यादा लग रहा है, 3 to 4 कर दें, 2 या 3 कर दें। सही है, इसी प्रॉम्प्ट को आप क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहो कि भाई आई एम ए स्टूडेंट, अब मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। सही है, मुझे खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। एज अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे क्लियर होने चाहिए। सही है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। उसको कॉपी करके अपने कहीं पे नोटपैड में सेफली रख लें और इसको प्रैक्टिस बना लें।
तो इससे क्या होगा, अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, सही है, या अगर आपका यूनिवर्सिटी का कोई असाइनमेंट है, कोई कॉलेज का असाइनमेंट है, अगर वहाँ की कोई पीडीएफ है, वहाँ के कोई नोट्स हैं, तो वहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है।